हाय माय लवली बेबीज़। आज मैं एक रिक्वेस्टेड लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जंगकुक है एंड बॉटम में ते है। आई नो अब मुझे टॉप ते स्टोरी भी देना चाहिए, बट ये जबकि रिक्वेस्टेड है तो मैं अब इसे डाल रही हूँ। बट इसके बाद ही मैं टॉप ते रिक्वेस्टेड वीडियो भी डालना शुरू कर दूँगी। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो अपने सामने हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद कर दो ना। ये अजीब लोग हैं, कितना ज़्यादा सेल्फिश है। सब लोग यहाँ से मुझे देखकर जा रहा है, कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। व्हाट द हेल, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर? मुझे आउट ऑफ कंट्री रहना चाहिए था। ये कोरिया के लोग भी ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहा है। और ये बोलकर वो गुस्से से अपने हाथ पैरों को हिलाने लगता है। एक्चुअली उसके बहुत ही ज़्यादा लविंग ब्रदर मिस्टर किम नामजून की बर्थडे था एंड घर से बहुत ही ज़्यादा बार बार कॉल आ रहा था एंड उसकी जो बाइक था उसमें थोड़ा सा खराबी आ गया था एंड आसपास कोई भी नहीं था जिससे वो दिखाए, तो इस वजह से वो लीव मांग रहा था बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। एंड कुछ देर पहले एक बस ड्राइवर उसके सामने बस को रोका था बट उसे देखकर तेंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो सामने की तरफ ना देखते हुए फिर से किसी और को ढूंढने लगता है। एंड लगभग रात के 11 बज चुका है और कुछ ही देर के बाद उसके ह्योंग की बर्थडे है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी अचानक से वहाँ पर एक कस्टमाइज ब्लैक रोल्स रॉयस जाने लगता है जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ था जो अपने सर को पीछे की तरफ देकर अपने हैंड को घुमाते हुए किसी के साथ बात कर रहा था। एंड देख कर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है एंड वो अंदर ही अंदर कुछ लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट है। तो वो अपनी सिक्योरिटी से बात कर रहा था। तभी अचानक से सामने से उसके ड्राइवर बोलता है, सर सामने कोई सिग्नल दे रहा है, शायद उस बॉय को लिफ्ट चाहिए, क्या मैं उसे लिफ्ट दे दूँ? तब ये सुनकर वो बॉय अपनी डार्क निगाहों से ड्राइवर की तरफ देखता है। इसे देखकर ड्राइवर डर जाता है एंड वो बोलता है, सॉरी सर। और ये बोलकर वो फिर से गाड़ी को तेज स्पीड से भगाने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक की नज़र उस बॉय की तरफ पड़ता है एंड एक ही सेकंड के अंदर वो बॉय की जो नज़र था वो दाएं की तरफ जाता है एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में बोलता है, स्टॉप दिस कार, स्टॉप, मैंने बोला कार को स्टॉप करो। तभी ड्राइवर घबराते हुए कार को साइड में पार्क करता है। इसे देखकर टैंक खुश हो जाता है एंड वो पीछे से अपनी बाइक की हेलमेट को एंड चाबी को लेकर दौड़ते हुए जो उस बॉय की द जियोन जंगकुक की कार के पीछे आ जाता है एंड सामने से आते ही वो कार की डोर पर नॉक करता है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने ज़्यादा रात में? तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा डर जाता है बिकॉज सामने वाले बॉय की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डार्क था एंड वो बोलता है, एक्चुअली सर मुझे लिफ्ट चाहिए था, आज मेरा ह्योंग की बर्थडे पार्टी है एंड मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, मुझे पता नहीं था इस रोड में इतना ज़्यादा सन्नाटा है, तो मैं ज़रूर मेरी बाइक को देख कर आती, चेक करके आती, तो मैं अब नहीं चेक करके आई हूँ एंड उसमें थोड़ा सा खराबी आ गया है, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो सामने? तब ये सुनकर जंगकुक तेंग को सर से लेकर पाँव तक स्कैन करता है जिसे देखकर टैंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है एंड वो उसके बैग की पीछे जो बैकपैक था वो सामने ले आता है एंड अपनी बॉडी को थोड़ा सा कवर करता है। इसे देखकर जंगकुक अपने आइज को नीचे करता है एंड वो अपनी थाई की तरफ देखकर एक डार्क स्मार्क देता है। तब ये देखकर टैंग बोलता है, इट्स ओके सर, अगर आप नहीं देना चाहते हो, और ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, रुको बॉय, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ अकेला रुकने के लिए तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो बिकॉज इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी लेकर अगर तुम यहाँ पर रहे तो पता नहीं कौन सी बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर तुम्हें उठा कर ले जाए एंड तुम्हारी अच्छे से ब्यूटीफुल बॉडी के इंजॉय करे। तब ये सुनकर टैंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसकी जो नर्वसनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे देखकर जो कोई स्माइल करता है एंड वो बोलता है, अंदर आओ। एंड उसकी इतना डार्क वॉइस सुनकर टैंग शिवर करता है बट वो कुछ नहीं बोलता है एंड वो डायरेक्ट आके जो कार के अंदर बैठ जाता है। तभी अचानक से जंगकुक की आइज फुल जो त्योंग की फुल बॉडी पर घूम रहा था
स्पेशली उसके जो लेग्स के बीच में जो पार्ट था उससे और भी ज़्यादा डार्कली घुल रहा था। इसे देखकर टैंग जल्दी से अपने कंधे की बैग को अपने सामने थाई के ऊपर रखता है, बट तब भी जोंको की आइज उसी तरफ था। एंड कुछ ही सेकंड के बाद उसके जो नरम मंग्स है सीने पर उसकी तरफ जाता है। इसे देखकर तेंग बोलता है, एक्चुअली सर मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ कार को रोक दीजिए, ड्राइवर कार को रोको। तब ये सुनकर ड्राइवर साइड में जो कार को रोक देता है। तभी तेंग बाहर निकलने ही वाला था, बट जोंगकुक तेंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, कार के अंदर अपनी मर्जी से आए हो एंड बाहर मेरी मर्जी से जाओगे, और आई लाइक यू, मुझे मेरी बेड पर आज तुम चाहिए। तब ये सुनकर जोंगकुक की बातें सुन तेंग एक मिनट के लिए शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या आप क्या बोल रहे हो? आप क्या ये दिन में कुछ फूक टूक लिया हो क्या? मैं आपकी क्या बोल रहे हो? शट अप, मुझे जाने दो। और ये बोलकर वो तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों से छुटा देता है एंड वो डोर को ओपन करते हुए बाहर जाने ही वाला था। तभी अचानक से जोंगकुक उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे खींचते हुए अपने लैप पर खींच लेता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप, मैं जियोन जोंगकुक द माफिया किंग, जियोन जोंगकुक, मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करते रहती हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम मुझे रोक पाओगे। सो मैं जो बोल रही हूँ वो करो, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही फोर्स हो जाओगे। एंड ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारी बॉडी की आनंद लेना चाहती हूँ एंड आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करोगे एंड मैं सिर्फ उससे टेस्ट करने के लिए मरे जा रही हूँ। वो नर्म मांस की एक मीठी सी खुशबू, उसे स्क्वीज करने की एक अच्छी फीलिंग एंड नीचे की तरफ जो वो है उसे पकड़ने की एक अलग डिफरेंट ही मज़ा होगा। एंड ये बोलकर जोंको के हाथ उसी पार्ट की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर टैंग जल्दी से उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है एंड अचानक से ही फुल कार एक साउंड से गूंजने लगता है। वो था टैंग की स्लैप जो जोंको की गाल पे पड़ा था एंड जोंको वाज लाइक शॉक एंड वो अपने गाल पे हाथ को रखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक की वजह से जो उसकी तरफ देखने लगता है। बट तभी अचानक से तेयंग बोलता है, तुम मुझे जितना ज़्यादा इनोसेंट समझते हो ना, मैं उतना ज़्यादा इनोसेंट हूँ नहीं, मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना। एंड यू नो व्हाट, मैं खुद भी एक माफिया की ब्रदर हूँ, तो मेरी तरफ देखने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। एंड यू, तुम मुझे फोर्स करोगे, हिम्मत भी मत करना, बिकॉज मैं कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ, मैं खुद भी एक बॉय हूँ एंड मेरे अंदर भी वो पावर एंड एबिलिटी है कि मैं तुम्हें फोर्स कर सकूँ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जोंगकुक उसकी हेयर को ग्रैब कर लेता है एंड उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, तू मुझे फोर्स करेगा या तू टॉप बनेगा मेरे ऊपर? तुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है, बट तुम्हारा जो ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी है ना शेनफुल, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाना चाहूँगी, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चूमना चाहूँगी जैसे मैं खुद करना चाहती हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत तेयंग को एक बात बोलने की भी टाइम नहीं देता है, एक सेकंड भी नहीं, एंड उसकी होठों पर अपने होठ रख देता है एंड उससे बहुत ही ज़्यादा रफली चूमने लगता है। इसे देखकर तेयंग एकदम शॉक हो जाता है एंड वो अपने हाथों से जोंगकुक की चेस्ट पर धीरे धीरे मुक्का बरसाने लगता है एंड उसे अपने ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, बट उसके बस में जोंगकुक को हटाना जो नहीं था ये वो तभी समझ गया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कोशिश करने लगता है जिससे जोंगकुक उसे छोड़ दे। बट आफ्टर 5 मिनट्स भी जोंगकुक उसे नहीं छोड़ता है। बट तभी अचानक से वो समझ पाता है कि धीरे धीरे तेयंग स्ट्रगल करना बंद कर दे रहा है, इसका मतलब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से जोंगकुक एक टप साउंड के साथ उसकी होठों को छोड़ देता है। तभी वो देख पाता है कि तेयंग की होठों के साथ उसके होठों में जो एक स्लाइवा है उसकी एक लाइन लग गया था एंड उसकी होठ बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी एंड उसकी हेयर भी मिसी हो गया था एंड उसकी आंखों में आंसू आ गया था जिस वजह से उसकी आइज एकदम रेड हो गया था। इसे देखकर
जंगकुक और भी ज़्यादा अपने आप को कुछ डिफरेंटली फील करने लगता है एंड वो तुरंत एक सेकंड भी वेट नहीं करता है एंड फिर से उसी तरफ उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है एंड फिर से वही वर्क को करने लगता है। इसे देखकर तेंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बार बार उसे पुश करने की ट्राई करता है और फिर 3 मिनट के बाद जाके जंगकुक से छोड़ देता है एंड उसकी तरफ देखकर उसके हाथों को टाइटली पीछे की तरफ मरोड़ के उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, देखो ना बेबी बॉय, माय लिटिल फ्लावर, मैं जाने मन, तुम कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी मुझसे दूर नहीं हट पा रहे हो। तुमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है एंड आई डोंट नो व्हाट कि तुम इतना ज़्यादा अच्छी स्मेल कैसे कर रहे हो। मैं तुम्हारी स्मेल से पागल हो रही हूँ। तुम्हें और पास पाने की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं खुद को जितना भी ज़्यादा कंट्रोल करने की ट्राई कर रही हूँ कर नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे अंदर एक डिफरेंट चीज़ है जो मुझे तुम्हारे अंदर आकृष्ट कर रहा है। तब ये सुनकर तेंग बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। मैं मेरी ह्योंग के पास जा रही हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है एंड वो खुद को नहीं रोक पाता है एंड डायरेक्टली स्माइल करते हुए बोलता है, अश बेबी बॉय, तुम तो कुछ देर पहले एक लिटिल बेबी टाइगर के जैसा आवाज़ कर रहे थे, अचानक ऐसे भीगी बिल्ली कैसे हो गए हो तुम? बाय द वे, तुम्हारी आनंद लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद होगा। सो चलो चलते हैं। और वो सामने ड्राइवर की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ माउथ देकर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक डार्क वॉइस में जो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोलता है, हे तुम क्या देख रहे हो नीचे की तरफ? तुरंत कार को ड्राइव करो एंड मेरी पेन हाउस में लेकर चलो। तभी जंगकुक डार्क वॉइस में बोलता है, हे तुम क्या देख रहे हो नीचे की तरफ? तुरंत कार को ड्राइव करो एंड मेरी फार्म हाउस में लेकर चलो। तब ये सुनकर ड्राइवर तुरंत कार को ड्राइव करता है बट तभी तेंग फिर से डरते हुए चिल्लाने लगता है एंड वो बोलता है, नहीं मुझे यार छोड़ दो, मैं चले जाऊंगी बाहर, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे फोर्स मत करो, मेरी बॉयफ्रेंड है प्लीज़। और ये बोलकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वो रोने लगता है। बट कुछ ही सेकेंड के बाद मिनट के बाद वो दोनों जंगकुक के फार्म हाउस में आ जाता है। जंगकुक कार से नीचे आते ही जो तेंग को खींचते हुए उसे अपने मेंशन पे ले जाता है, अपनी फार्म हाउस में जो बहुत ही ज़्यादा बिग एक मेंशन था, और वहाँ पर खींचते हुए उसे ले जाता है। वहाँ पर जंगकुक एंड तांग के अलावा और कोई भी नहीं था। वो मेंशन फुल डार्कनेस से भरा हुआ था। तेंग जो जंगकुक के पैर को पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अभी तक वर्जिन हूँ और मैं मेरे प्यार के लिए वो रखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड ये बोलकर वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। बट उसकी रोना एंड गिड़गिड़ाना बिल्कुल भी ये जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था एंड वो बोलता है, अपनी माउथ को शट रखो, नहीं तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसा स्टिक घुसा दूंगी जिसके बाद ये ओपन तो क्या बंद भी नहीं हो सकता है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली तेंग की तरफ देखने लगता है। बट कुछ ही सेकंड के बाद वो उसे अपने रूम पे ले जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा हार्शली पेट पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है एंड उसकी चीक्स को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, यू इडियट, तुमने गलत कर दिया है मुझे स्लैप करते हुए। एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? तुम मेरा प्यार नहीं हो, ओके? तुम वैसे भी मेरे बिस्तर को गर्म कर सकते हो बट मेरी लाइफ को नहीं। सो तुम गलत कर दिया हो। तुम अगर पहले आके बिस्तर को गर्म करके फिर चले जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट अब तुम यहाँ पर तब तक रहोगे जब तक मैं फुल अपने मन को भरा नहीं लेती हूँ। और ये बोलकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकेंड के अंदर तांग के क्लोथ यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था एंड वो एक ऐसा पोजीशन में था जहाँ पर उसके दोनों हाथ जो बेड के साथ पिन करा हुआ था एंड वो एक डॉग स्टाइल में था एंड उसके पीछे से जंगकुक नॉन स्टॉप उसे थर्स करे जा रहा था। बट वो दर्द से चीख रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई गर्म से चीज़, रॉड जैसा कोई चीज़ उसे हार्ट कर रहा है। उसे बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं हो रहा था, उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द फील हो रहा था। वो अपने मन में बोल रहा है, कोई ऐसा जो सोचता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इससे सिर्फ मैं हार्ट हो रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, मेरे दिल
टूट रहा है, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन में है, जैसे कोई मुझे बुरी तरीक़े से पीट रहा है। वो समझ सकता है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है, जिसके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है एंड वो झेल चुका है, और इसके अलावा कोई भी इस फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट जंगकुक अपने वर्क में बिजी था एंड वो उस रूम की डिफरेंट कॉर्नर पर, डिफरेंट पोजीशन पर, डिफरेंट स्टाइल पर तेयंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सब कुछ करने लगता है। इससे तेयंग बहुत ही ज़्यादा रोकर चीख कर उसे मनाने की ट्राई करता है, खुद भी इसे धीरे धीरे सहने की कोशिश करता है, बट सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पेन से उसकी फुल बॉडी शिवर कर रहा था, बट फिर भी जंगकुक उसे नहीं छोड़ रहा था। एंड वो जब तक खुद फुल सेटिस्फाइड ना था तब तक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। एंड ये सिलसिला सुबह 5 बजे जाके ख़त्म होता है एंड जंगकुक तेयंग के ऊपर ही सो जाता है, खुद को बाहर ना निकालते हुए। एंड जंगकुक पेट के बल लेटा हुआ था, तेयंग भी पेट के बल लेटा हुआ था एंड जंगकुक भी उसके ऊपर पेट के बल लेटा हुआ था। सुबह की जब लगभग दोपहर की 12 बज चुका था, तभी धीरे धीरे तेयंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। दर्द से उसकी जो पीछे की हिस्सा था वो फटा जा रहा था, उसकी लिप्स से खून बहकर जो अब वो सूख भी चुका था, उसकी फुल बॉडी में दर्द था। वो जब अपने हाथों की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि वो भी फुल बाइट मार्क से कवर किया हुआ था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने आप को मूव करने की ट्राई करता है। बट तब तक जंगकुक वो अपने आइज ओपन करता है एंड वो टाइटली फिर से जो तेयंग की हैंड को ग्रैब कर लेता है एंड फिर से उसके अंदर मूव करते हुए बोलता है, आउच बेबी बॉय, कल का नाइट कैसा था, क्या तुमने एंजॉय किया है? तब यह सुनकर तेयंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी अब बिल्कुल भी तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेन में हूँ एंड तुम्हें मैं फील नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितना ज़्यादा बुरे कंडीशन में हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई डोंट लव यू, ओके। मुझे सिर्फ मेरी खुद की मनोभाव को पूरा करना है। तब ये सुनकर तेयंग इस बार और खुद को नहीं रोक पाता है एंड वो बोलता है, सिर्फ तुम्हें अपनी लास्ट पूरा करना है, इसका मतलब तुम एक एनिमल हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है, बट इससे जंगकुक की सर फिर से गर्म हो गया था एंड वो उसकी कॉलर को पकड़ते हुए फिर से उसके अंदर अपने आप को इन ह्यूमन स्पीड में मूव कराने लगता है। एंड ये सिलसिला 2 बजे तक चलता है, जिसके बाद तेयंग एकदम पेट के साथ समेट गया था। उसकी हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, उसकी आइज सिर्फ खुला हुआ था जो सीलिंग की तरफ देख रहा था एंड वो एकदम एक डेड बॉडी के जैसा पड़ा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, माय लिटिल फ्लावर, क्या हुआ है, दर्द में हो? बट मैंने तो पहले ही बोला था मुझे डिसऑबे मत करना, मैं एक माफिया किंग हूँ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। तब ये सुनकर तेयंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो धीरे से अपनी बॉडी को बिस्तर से अलग करता है, उठकर बैठता है एंड बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें जो करना था वो कर लिया हो ना, अब मुझे जाने दो, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और वैसे भी खोने के लिए मेरे पास और कुछ ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। एंड ये बोलकर वो धीरे से उठने लगता है, बट तभी अचानक से वो अपने पैरों पर और खड़ा नहीं हो पाता है एंड वो तभी गिर जाता है नीचे की तरफ एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो उसकी चिक्स को टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ लिफ्ट करते हुए बोलता है, जो जंगकुक को एक बार पसंद आता है वो कभी भी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देता है। तुम मुझे पसंद आ गया हो, अब तुम्हारी ये जो हालत है ना, ये रेगुलरली होने वाला है और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मैं बोर ना हो जाऊँ। तब ये सुनकर अचानक से तेयंग रोना बंद कर देता है, वो डायरेक्टली जंगकुक की फेस पर थूक देता है एंड टाइटली उससे और एक स्लैप मारते हुए बोलता है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुके हो, और क्या बुरा करोगे, और लॉन्ग टाइम मेरे साथ करोगे ये सब कुछ, और बुरे तरीक़ों से करोगे। हाँ, कितना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम कर पाओगे, कितना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम मुझे ट्रीट करोगे। हाँ, वो मेरा फर्स्ट टाइम था,
और तब तुम मुझे तोड़ दिए हो। होल नाइट मुझे ऐसे डिस्ट्रॉय किया हो जिससे मैं अब खुद को और ऐसे हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मेरा अब ये मन कर रहा है कि मैं मर जाऊँ। और ये बोलकर वो फिर से थोड़ा सा रोने लगता है, बट उसकी आंखों से आंसू सूख गया था बिकॉज फुल नाइट वो इतना ज़्यादा रोया था डे में भी कि अब वो बिल्कुल भी और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो उसके अंदर फिर से वो एनिमल जैसा भावना जाग उठता है एंड वो तुरंत फिर से तेयंग को पकड़ लेता है एंड उसे फोर्सफुली वॉशरूम में ले जाता है एंड तब तक उसके साथ बुरा बर्ताव करता है जब तक वो सेंसलेस होकर नीचे गिर जाने के बाद वो उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है। उसे तब तक फ्रेश करा चुका था एंड फिर उसे बेड पर आके सुला देता है। तभी मेट बाहर से नॉक करता है। जंगकुक बोलता है, नहीं चाहिए कोई मेट अंदर, मैं ये सब कुछ क्लीन कर लूँगी, सिर्फ सब कुछ मशीन यहाँ पर ले आओ। और ये बोलकर वो जो त्यों की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर बोगम को बुलाओ। तब ये सुनकर जो बाहर सर्वेंट था वो हाँ कर देता है एंड थोड़ी देर बाद जंगकुक सब कुछ खुद ब खुद क्लीन करता है एंड खुद भी क्लीन हो जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ पर बोगम आ जाता है एंड वो जब त्यों को चेक करने ही वाला था, उसके ऊपर से क्लोथ को हटाने वाला था, तभी जो जंगकुक है वो उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है एंड वो बोलता है, उसे हाथ मत लगाओ, वो मेरा है। तब ये सुनकर बोगम शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, रिलैक्स जंगकुक, मैं तुम्हारा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ जब से तुम ठीक से फ्रेंड के मतलब भी नहीं बोल सकते हो, और तुम कल रात में आया हो एक बॉय के लिए मुझे ये बोल रही हो और इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो अपने फ्रेंड के साथ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं उसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ उसे छुओ मत, वो मेरा है, मेरा टॉय है। तब ये सुनकर बोगम स्माइल करता है एंड वो बोलता है, चुप रहो जंगकुक, आई नो वो तुम्हारा टॉय नहीं है, अगर टॉय होता तो बाकियों की तरह जियोन जंगकुक इसे भी ऐसे ही फेंक देता जैसे तुम योना एंड लीसा जेनी के साथ किए थे। तुम उसे अभी तक संभाल के रखे हो, अब तक वो तुम्हारी बेडरूम के बाहर नहीं गया है, मैं खुद भी नहीं छू पा रही हूँ एंड तुमने सब कुछ क्लीन किया है, मेड भी नहीं आया है, इसका क्या मतलब है वो मुझे एक्सप्लेन करने में फोर्स मत करो। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है एंड वो बोलता है, चुप रहो, मुझे और कोई बात नहीं करना है एंड मैं बाहर जा रही हूँ। तब ये सुनकर बोगम बोलता है, क्यों? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, चुप रहो और मेरे साथ चलो। और ये बोलकर वो बोगम के साथ बाहर आ जाता है, बट बाहर आते ही बोगम बोलता है, जंगकुक आई डोंट नो कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, बट तुमने एक गलती कर दिया है, तुम्हारी बाकी मेट की तरह वो वैसा नहीं था। आई मीन समझ रहे हो ना कि वो उसका फर्स्ट टाइम था, तो तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है, उसकी इंटरनल एरिया में बहुत ही ज़्यादा ब्लड एंड प्रेशर की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है। अगर तुम और दो एक दिन इसके लिए आई मीन उसे थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम नहीं दोगे तो उसे शायद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ये क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। तो प्लीज़ उसके साथ हैवान जैसा बर्ताव मत करना एंड प्लीज़ कम से कम एक हफ्ते के लिए उसे छोड़ दो एंड एक हफ्ते के बाद फिर से उसके साथ करना, बट प्लीज़ वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोई इंसान है, आई मीन इंसान है, मशीन नहीं। एंड तुमने उसके साथ जो किया है ना, वो इतना ज़्यादा पेन पाया है, अगर कोई तुम्हारे साथ करता तो तुम समझ पाते। अरे एक साइको जैसा बिहेव मत करो, माफिया साइकोस नहीं होता है, तुम एक डिफरेंट टाइप के साइको हो जो खुद पेन देते हो किसी और को और फिर खुद भी वो पेन फील करते हो। और ये बोलकर बोगम वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जो गुस्से में था एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ से नामजुन पागलों की तरह रात से अपने छोटे ब्रदर को ढूंढ रहा था एंड तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आ जाता है। तभी कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, यस सर बोलिए। तब ये सुनकर उसके सर बोलता है, जल्दी से मुझे एक प्रीस्ट चाहिए। तब ये सुनकर नामजुन बोलता है, बट सर मैं बाहर हूँ, मैं मेरी। तभी जो जंगकुक है वो बोलता है, चुप रहो नामजुन, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे एक प्रीस्ट चाहिए, वो भी 10 मिनट के अंदर ही अंदर।
एंड उसे बोल दो कि मुझे फोर्स मैरिज करना है। तब ये सुनकर नामजून बोलता है क्या फोर्स मैरिज, बट सर। तभी जोंगकुक उसे काट देता है एंड बोलता है जल्दी करो एंड उसे लेकर तुरंत मेरे मिशन में आ जाओ। इसे सुनकर जो जोंगकुक था, नामजून था, वो शॉक था, बट वो कुछ नहीं बोलता है एंड कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ से धीरे धीरे जोंगकुक के रूम पर तेयंग अपने आइज को ओपन करता है एंड वो जब सामने देख पाता है कोई भी नहीं था, तब वो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ उठकर बैठता है एंड वो जब ये सारा कुछ याद करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुद को डर्टी महसूस करने लगता है। वो यूनो के नाम लेकर रोने लगता है, चीखने लगता है एंड वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और वो तुरंत ही जाकर जो कुछ ढूंढने लगता है। इसे देखकर जो तेयंग था वो खुद भी शॉक था कि वो क्या ढूंढ रहा है। तभी अचानक से वो अपने सामने एक लिटिल नाइफ को देख पाता है। इसे देखकर वो कुछ नहीं समझता एंड वो डायरेक्टली उससे अपने हाथों के ऊपर वार करने लगता है। इसे देखकर दूर से जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चीखता है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये बोलकर तुरंत आके उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे तेयंग और कुछ नहीं कर पाता है एंड वो बोलता है छोड़ दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ इतना सब कुछ किए हो कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। इसे देखकर जोंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा रफली एक स्लैप कर देता है। इससे फिर से जो तेयंग बेहोश हो जाता है एंड खुद भी अब जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। उसे गिल्ट फील होने लगता है कि वो इतना ज़्यादा हार्ट हुए इंसान को फिर से क्यों हार्ट कर रहा है, बट वो समझ पाता है कि वो गुस्से में था एंड तुरंत वो उसे अपने गोद में पकड़ लेता है एंड उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाते हुए नीचे ले आता है एंड उसे अपने गोद में रखता है एक बेबी के जैसा। तभी नामजून आता है प्रिंस के साथ, बट नामजून उसकी गोद में रखा हुआ वो बॉय की फेस नहीं देख पाता है बिकॉज उसकी फेस को जोंगकुक अपने सीने में लगा के बहुत ही ज़्यादा टाइटली रखा था। तब ये देखकर नामजून बोलता है सर ये रहा पीस, मैं अब जा रही हूँ। तब ये सुनकर नामजून के तरफ देखते हुए जोंगकुक बोलता है नहीं मत जाओ, मैं शादी कर रही हूँ, तुम यहाँ पर रह जाओ, तुम इसे सिग्नेचर करोगे एज माई खुद की पेरेंट्स। तब ये सुनकर नामजून बोलता है बट सर। तभी वो उसे रोक देता है, बट तभी जब जोंगकुक मूव करता है तेयंग की फेस जोंगकुक की गोद में देखकर तेयंग नामजून एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। वो अपनी स्पॉट पर रुक जाता है एंड वो बोलता है ते। और ये बोलकर वो दौड़ते हुए जो जोंगकुक की गोद से तेयंग को उठाने की ट्राई करता है। उसे बार बार उसके गाल पर स्लैप कर रहा था धीरे धीरे एंड उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। इसे देखकर जोंगकुक शॉक था, बट तभी अचानक से नामजून जोंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है तुमने क्या किया है मेरी ब्रदर के साथ। तब ये सुनकर जो जोंगकुक था वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है ये तुम्हारा ब्रदर है। तब ये सुनकर नामजून बोलता है यस ये मेरा ब्रदर है। ते तुम उसके साथ क्या किया हो, उसके साथ क्या किया हो, वो आइज क्यों नहीं ओपन कर रहा है। तब जोंगकुक समझ पाता है कि अब नामजून उसके रास्ते में आ सकता है। इस वजह से वो गार्ड को बुलाते हुए नामजून को दूर फेंका देता है एंड उसे टाइटली पकड़ के रखता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है सॉरी ह्योंग, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारा ब्रदर है। कल रात ही मैं उससे मिला हूँ, परसों रात में, एंड मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं उससे। तब ये सुनकर नामजून बोलता है नहीं, मैं मेरी लिटिल ब्रदर की लाइफ नष्ट होने नहीं दे सकती, वो तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रह पाएगा, प्लीज़ उसे हर्ट मत करो, उसे जाने दो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट तब तक प्रिंस की तरफ देखकर जोंगकुक अपने रिवॉल्वर को बाहर निकालता है एंड उसके तरफ पॉइंट आउट करता है। इसे देखकर जो प्रिंस था वो जल्दी से सारा कुछ जो पेपर्स हैं वो सामने देता है एंड जोंगकुक उसे साइन करा देता है एंड खुद भी जो तेयंग की हाथ की अंगूठा लेकर उसे छाप देता है एंड उसके हाथों से साइन करा देता है। इसे देखकर जो नामजून था वो बोलता है मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ बिकॉज तुमने उसके साथ चीटरी किया है, तुमने उसके साथ चीट करके शादी किया है, मैं इसे नहीं मानती हूँ, प्लीज़ मेरी ब्रदर को छोड़ दो, उसके रास्ते में उसे छोड़ दो। तभी जोंगकुक डार्कली उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर सीन कट हो जाता है।
अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि अब तक 6 मंथ बीत चुका हुआ था एंड तेयोंग एक बिग टमिक के साथ फुल मेंशन पे घूम रहा था। तभी अचानक से जंगकुक उसके तरफ देखता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तेते तुम एक इतना ज़्यादा बिग टमी के साथ यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मुझे पेन हो रहा था तो इस वजह से मैं यहाँ पर घूम रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मेरे पास आओ बेबी, मैं तुम्हारी लेग्स पर मसाज कर रही हूँ। ये सुनकर तेयोंग कुछ रिएक्शन नहीं देता है एंड वो तुरंत जाता है एंड फिर उसके जो कुर्सी है सामने उसके ऊपर तेयोंग बैठ जाता है एंड जंगकुक अपने लेग्स के ऊपर थाई के ऊपर उसके लेग्स को देकर मसाज करने लगता है। इसे देखकर तेयोंग चुप रहता है, कुछ नहीं बोल रहा था। बट आमने सामने जितने भी ज़्यादा लोग था वो लोग शॉक था, इतना ज़्यादा रूथलेस हार्टलेस कोल्ड माफिया भी किसी की पैर दबा रहा था। तभी अचानक से तेयोंग बोलता है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है स्ट्रॉबेरी की, तो मैं बाहर जाके खाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल अवतार कोई और देखे, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो लाइक माई स्ट्रॉबेरी। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, नहीं मुझे जाना है, मतलब जाना है, लेकर जाओगे, नहीं तो मैं खुद ही अकेला चली जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है एंड वो सबके सामने देखते हुए बोलता है, शादी फोर्सफुली कर लेना बट किसी को प्रेग्नेंट मत कर देना, इससे तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा। उसकी नखरा अलग एंड उसकी बेबीज के नखरे अलग, उसके ऊपर से मूड स्विंग्स भी। खुद एक माफिया होके ये सब कुछ समझ पा रही हो प्लीज़। और ये बोलकर वो सबके गार्ड की तरफ देखता है एंड धीरे से वो तेयोंग को गोद में उठा लेता है एंड उसे लेकर अंदर चला जाता है। इसे देखकर सारे गार्ड स्माइल करने लगता है एंड दूर खड़ा नामजुन भी थोड़ा सा स्माइल करता है एंड वो राहत की सांस लेता है कि अब धीरे धीरे तेयोंग उसके तरफ आगे बढ़ रहा था, जंगकुक की तरफ। एंड जंगकुक तो उससे प्यार करता है, ये प्रूफ नामजुन बहुत ही ज़्यादा पहले ही जान चुका है। एक्चुअली हुआ ये था कि उसके तुरंत बाद ही जब जंगकुक ने तेयोंग को अपने रूम में सुला दिया था, तब जंगकुक अपने बाहर जाने के बाद ही तेयोंग अपने आइज को ओपन करता है एंड वो तुरंत ही नाइफ को लेकर फिर से अपने हाथ में कट लगा लेता है। और जब जंगकुक नामजुन से बात करते हुए अंदर आता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर ब्लड से लथपथ हुए तेयोंग फ्लोर पर गिरा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, वो पागल हो चुका था। एंड 2 दिन के बाद जाके तेयोंग की होश आता है एंड इस वजह से जंगकुक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, बट वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, उसके सारे बात मानता है, उसके सर्वेंट के जैसा व्यवहार करने लगता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तेयोंग को ठीक से सब कुछ उसके ख्याल रखने लगा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने लगा था। बट उन लोगों की फर्स्ट डे ही जो तेयोंग था वो प्रेग्नेंट हो गया था, बट उन लोगों की शायद ट्विंस बेबी होने वाला था। इस वजह से अब भी जबकि टाइम नहीं हुआ है तब भी तेयोंग की जो बेली था वो बहुत ही ज़्यादा बिग हो चुका था एंड उसकी जो मूड स्विंग्स था वो बहुत ही ज़्यादा बिग था एंड इस 6 मंथ में वो बहुत ही ज़्यादा गुलमुलू हो गया था और वो एकदम से एक स्ट्रॉबेरी के जैसा दिख रहा था। बट फिर भी तेयोंग उसे नहीं मान रहा था, बट जंगकुक ने उसके बाद उसे और फोर्स नहीं किया था। बट धीरे धीरे तेयोंग को मानना पड़ा था बिकॉज तेयोंग नहीं चाहता था कि जंगकुक उसे फिर से फोर्स करे। और उसकी जो एक हालत हुआ था वो उससे बहुत ही ज़्यादा डर गया था एंड इस वजह से वो अपने खुद के मन में भी ये सोच लिया था कि अब जो भी हो वो जंगकुक के हो चुका है और वो भी समझ चुका था कि जंगकुक उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला है और अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसकी खुद की लाइफ अब डेंजर में आ जाएगा। एंड जब से तेयोंग को पता चला है कि उसकी बेबी होने वाला है एंड उसकी बेली धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिग होने लगा था, तब वो धीरे धीरे जंगकुक को एक चांस देने लगता है एंड वो समझ पाता है कि जंगकुक एक साइको ज़रूर है, बट वो सिर्फ तेयोंग के लिए नहीं है, तेयोंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्यूट हस्बैंड है एंड उसकी एक सर्वेंट जैसा बिहेव करता है। और इसे देखकर तेयोंग उसे एक बार लास्ट टाइम की तरह एक चांस दे देता है। उसके 5 ईयर बाद हम देख पाते हैं एक रूम में जो 2 ट्विंस गुलमुलु बेबीज बैठा हुआ था, उसके साथ तेयोंग बैठा हुआ था जो जंगकुक की आर्म्स में था एंड जंगकुक उसे टाइटली हग करते हुए बोलता है, माय लिटिल हबी, मैं तुम्हें कभी भी
मुझसे दूर जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगी। अगर जाने की ट्राई किया ना तो मार डालूंगी। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, अब तो 6 ईयर हो चुका है, प्लीज़ ये सारे बात अब चुप रहो, मत बोलो। मुझे और फोर्स वाले बात नहीं सुनना है। मुझे एक न्यू चैप्टर शुरू करना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, आई नो ये गलत था, बट मैं इसे नहीं मानती हूँ। बिकॉज तब अगर मैं तुम्हें फोर्सफुली मेरे पास नहीं रखता तो आप तुम मेरे पास नहीं होते। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एक फैमिली मेरे पास नहीं होता। तो मैं ज़रूर इससे सपोर्ट करूँगी कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे फोर्सफुली लाना चाहिए अपने पास, बट हासिल करने के बाद उसे वही रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्यार देना चाहिए जो तुम पहले नहीं दिया हो। और अपनी गलती को मानो एंड फिर उसके साथ एक अच्छा सा लाइफ स्पेंड करो जिससे वो भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो। और तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम जो चाहते थे वो अब तुम्हें मिल गया है, तो उसके लिए अपने 100% एफर्ट दो। तब ये सुनकर तयंग बोलता है, तुम गलत हो, ऐसे प्यार नहीं होता है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तो क्या आप किम तेयोंग जियोन तेयोंग मुझसे प्यार नहीं करता है? तब ये सुनकर तेयंग नीचे की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, मैं प्यार तो करती हूँ बट शुरुआत अच्छा नहीं था। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शुरुआत अच्छा नहीं था बट लास्ट में हम लोग एक साथ रहेंगे एंड हमारी प्यार कभी भी कम नहीं होगा एंड ये मेरा प्रॉमिस है। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू, बट मैंने ज़्यादा स्पाइसीनेस ऐड नहीं किया है।